जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकुर गुप्ता है, जैसा कि आप जानते हैं, और आप इनको ही पहचान रहे होंगे। ये कुलदीप भाई हैं, जिनकी हमने कुछ दिन पहले कवरेज की थी। इनको जो अतिक्रमण हटाने वाले तंग कर रहे थे, इनके पास लाइसेंस नहीं था वेंडर का, तो ये दुखी थे। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये टीम दिख रही है, इस टीम ने आज इस बंदे का लाइसेंस बनवा के तैयार करवा दिया अपनी मेहनत से। तो आइए सबसे पहले तो कुलदीप भाई से मालूम करते हैं कि इनको महसूस कैसा हो रहा है। कुलदीप भाई, बधाई हो, लाइसेंस बन गया। पहली प्रतिक्रिया क्या कहना है? भाई ने बहुत मेहनत की, मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश हो? हाँ, कितना? बहुत ज़्यादा। और माँ वगैरह सब खुश हैं घर पे? सब खुश हैं। अब काम कर पाओगे ढंग से? हाँ, कर पाऊँगा। पुलिस वाले गाली दे रहे थे, ये बना नहीं था। माँ बहन की गाली दे रहे थे, 2000 रुपये मांग रहे थे। अभी पुलिस वाला आया, बताया आपके घर में? मुझे आज ही मालूम पड़ा ये चीज़। क्या हुआ था वो मामला? मैंने खतला की, इन्हें सीएम साहब ने मना कर दी थी, इमरजेंसी मत लगाना। मैंने इनके आज्ञा का पालन किया। सीएम साहब भी बहुत बढ़िया हैं। आज मैंने भी काम करवा के दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं सीएम साहब से मिलना काम आया और इन भाइयों की मेहनत रंग लाई, ये कहना चाह रहे हैं? सबका काम बढ़िया है। वो इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। इनने बहुत डोल डाल करी, बहुत मेहनत ज़्यादा करी। देखा दोस्तों, जब इच्छाएं अच्छी होती है ना और विल पावर अच्छी होती है तो सब कुछ संभव है। आइए इस टीम से बात करते हैं। अबरार जी, सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा एक इस छोटे से पत्र को बनवाने के लिए? जी हाँ, संघर्ष तो करना पड़ा। ना केवल ऑनलाइन अप्लाई करने से काम चला, बल्कि उसके बाद जो इनका प्रणाली है ऑनलाइन प्रोसेस की, उसमें काफ़ी खामियां हैं। बार बार उनसे संपर्क करना पड़ रहा था। वो बोल रहे थे कि सिस्टम एरर आ रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, OTP इशू आ रहा है। और जो विभाग के जो अधिक कर्मी हैं, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। फिर जब लगा कि यहाँ से काम नहीं बन पा रहा है, फरियादी परेशान है, तब हमने सलाह विचार विमर्श करने के बाद ऑफलाइन तरीके से। किस विभाग ने, थोड़ा बताया था जनता जान सके? दीनदयाल इनका विभाग करके है। कहाँ पर है? ये आपका जो RBM हॉस्पिटल है, जो इंदर रसोई है, उसके ऊपर के फ्लोर बनाया हुआ है। वहाँ पर उनके जो सहकर्मी हैं, उन्होंने फिर ये कोऑपरेट किया और निष्कर्ष निकाला कि इस समय इनका जो ऑफलाइन बनाना मुनासिब है और जितना जल्दी हो सके वो बना करके इनको देने का प्रयास किया गया है। सभी सहकर्मी साथ आए, सबों ने अपने विचार रखे, बात करी और जल्द से बनाने की उनसे अपील करी, जल्दी बनाया जाए। आपको शुभ नाम। आप इस दुकान को कब से चला रहे हैं? 5 साल हो गए सर। 5 साल चला रहे हैं? हाँ, 5 साल से ऊपर हो गए। मैं जोर के परेशान हो गया। किसने मदद नहीं की। कांग्रेस आई थी, कांग्रेस के पास गया था, मैंने टिप पड़ी, कागज में साइन मान करके देते थे, कोई ने लाइसेंस नहीं बनाया। आप द्वारा बढ़िया भैया मिले थे, मैंने कही थी मैं बना के दे दूंगा लाइसेंस। तो मैं कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर ने मदद नहीं की। नगर निगम करेगी, नगर निगम के पास गया, मैंने कह दिया खोखा नहीं हटेगा, ऐसे था। और फिर पुलिस आती है, वो मानती नहीं है, इसको हटा 5 साल हो गई। मैं कहाँ जाऊँ, मैं विकलांग आदमी हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? 4 बहनें, 3 भैया हैं। पापा जी की मृत्यु हो गई है। पापा जी की मृत्यु हो गई है? कब हुई और कैसे हुई? हार्ट अटैक थे। कब? अगले 4 दिन में। यहाँ पे जब अधिकारी आए थे आपके खो हटाने के लिए, तो आपने उनसे कुछ कहा नहीं, कहा कि मेरी परिस्थिति है और हालात क्या है, मत करिए ऐसा? खूब हाथ जोड़े मैंने साहब, हाथ जोड़े और कागज दिखाए, गले में कागज बन रहे थे, तो प्रॉपर्टी के कागज न बन रहे। नहीं माने? नहीं माने। तो वर्तमान में आपका जो घर खर्चा है इससे चलता है? हाँ, मैं किसी के आदर तो नहीं रहता हूँ। दोस्तों, पीड़ा आपने सुन ली इस भाई की। ये भाई अभी नगर निगम परिसर में कमिश्नर के ऑफिस में खड़े थे मिलने के लिए कमिश्नर साहब से, बट शायद कमिश्नर साहब को इतना समय नहीं था कि इस गरीब की सुन लें। मदद तो बहुत दूर की बात है, सुन भी लें इसकी। वहीं पे उस वक्त अबरार भाई खड़े हुए थे। ये वैसे तो एक वकील हैं, ये भी अपने किसी निजी काम से ही गए थे। काम तो इनका भी नहीं हो पाया क्योंकि इनकी भी ढंग से नहीं सुनी गई, लेकिन इनको इस कुलदीप भाई की स्थिति को देख के दया आई, क्योंकि ये वहाँ पे कमिश्नर के गेट के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। अब अबरार भाई से ही जानते हैं कि आखिर पूरा ये मामला है क्या है और माजरा क्या है। अबरार भाई, उस दिन आप जब कमिश्नर के ऑफिस के बाहर आपने कुलदीप जी को देखा, कुलदीप भाई को देखा, तो आखिर पूरा मामला क्या है?
जी एक्चुअली मैं भी उनसे मिलने गया था। जी। कुछ शिकायतें थी जिसके विषय में मुझे उनसे मिलना था। जो 4 बजे का उनका टाइम जो दिया गया है वो 3 से 5 का लिख दिया गया है। वहाँ पैम्पलेट लगा दिया है। तो मैं अपने काम फ्री हो गया, मैं गया 3:30 बजे तक। तो बोल रहे मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं या कल मिलते हैं। वो सीधे फिर बाहर आ गए। तो मैंने देखा कि वो जब वो बाहर निकल रहे थे तो कुलदीप जी हो वो गेट के बाहर जो है, चूँकि विकलांग हैं तो गेट के दरवाजे पे खड़े हुए थे और अपनी फरियाद के विषय में वो बोल रहे थे। लेकिन जो कमिश्नर साहब है उनको, क्योंकि उनका मीटिंग का ऑलरेडी जो शेड्यूल था और उस पर ध्यान देते हुए वो सीधे चले गए आगे। नहीं, कैसे भी मीटिंग हो यार, 5 मिनट का समय निकाला, सुनने में ऐसी कौन सी प्रलय आ रही थी? जी आप सही कह रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अलग लगी कि 2 मिनट का समय तो इंसान लगा ही सकता है, क्योंकि उसका जो विवाद है, जो कह रहे हैं कि एक समस्या है, वो ज़्यादा संगीन है। क्योंकि एक दुखों का ना खुलना और जीबी का ना चलाना, क्योंकि मैं इस भाई की दाग देता हूँ कि फिजिकली डिसेबल होते हुए ये मेहनत कर रहा है, ये सत्यता है। और जबकि लोग एकदम सही होते हैं और भीख मांगते हैं और घर चलाते हैं।